श्री धाम वृंदावन से आध्यात्मिक गुरु विश्व प्रसिद्ध ख्याति प्राप्त कथावाचक श्रद्धेय खगोल कृष्ण महाराज ने कोरोना काल में प्रवासी मजदूरों को हो रही परेशानी पर चिंता व्यक्त करते हुए केंद्र व सभी राज्य सरकारों से मजदूरों के संवेदना प्रकट करते हुए सरकार द्वारा रेल बसों द्वारा उनके गांव-गांव पहुंचाने की अपील की। भागवत वक्ता श्रद्धेय खगोल कृष्ण महाराज ने मजदूरों के प्रति संवेदना जाहिर करते हुए कहा कि श्रमिक जन हमारे देश के विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, इसलिए इनकी अनदेखी नहीं होनी चाहिए। आज पिछले 50 दिनों से घोषित लॉकडाउन ने शहरी क्षेत्रों में दिहाड़ी पर काम कर रहे मजदूरों की मुश्किलें बढ़ा दी। महाराज ने केंद्र व राज्य सरकारों से एक ऐसे बिल की बनाने की अपील की जिसमें ठेकेदारों के द्वारा अपनी मनमानी के रोकने के एक तय शुल्क राशि राष्ट्रीय स्तर पर घोषित करने की मांग की, जिससे मजदूरों पर ठेकेदारों की तानाशाही पर अंकुश लग सके। सभी भारतवासियों को सादर सप्रेम जय श्री कृष्ण। मित्रों, अभी हाल ही में भारत सरकार द्वारा लॉकडाउन 4 का प्रारंभ होने जा रहा है, जिसमें तमाम एडवाइजरी घोषित की है। वह सारी प्रक्रिया सराहनीय है, लेकिन केंद्र सरकारों और राज्य सरकारों के बीच में जो फुटबॉल खेल चल रहा है, उसका कोपभाजन उन अप्रवासी मजदूरों को भोगना पड़ रहा है। मैंने पहले भी कई वीडियो के माध्यम से सरकारों को अनुरोध किया, लेकिन कहते हैं कि जब भगवान की इच्छा होती है तभी वो काम होता है। अब हमारे कहने से तो नहीं, लेकिन भगवान उनको सद्बुद्धि दें कि आपस की खींचतान में उन मजदूरों का तो नुकसान ना हो। अभी मुझे कई साथियों ने बताया कि ब्रज प्रदेश में भारतीय राजधानी के दिल्ली सीमा से सटे हुए कोसी कला में मंडी समिति में हजारों मजदूर फंसे हुए हैं, और ऐसे ही तमाम जिलों में उत्तर प्रदेश में मजदूरों के प्रति बहुत बुरा हाल हो रहा है। कोई राज्य परिवहन की बसें तक नहीं है, और अभी हाल में तो कई ऐसी तस्वीरें आई जो मन को विचलित कर देती हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री योगीनाथ जी से कहना चाहता हूं कि आपकी कार्य क्षमता पर, आपके नेतृत्व क्षमता पर कोई शक नहीं। आप बहुत ही सुयोग्य, सक्रिय और समाज को समर्पित रहने वाले व्यक्तित्व के धनी हैं, लेकिन मजदूरों की पलायन के समय पर थोड़ा आप, पता नहीं आपकी बात को ये प्रशासनिक अधिकारी नहीं मान रहे, पता नहीं जिला स्तर पर या तो अनदेखी हो रही है, क्या कारण है, लेकिन आपके उत्तर प्रदेश में मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है इन मजदूरों का बुरा हाल है। और उत्तर प्रदेश ही नहीं, भारत के कई प्रदेशों में मजदूरों के प्रति दोहरा मापदंड अपनाया जा रहा है, और उसका कारण यह है, मध्य प्रदेश में ऐसी तस्वीरें विचलित आई जिनको देख करके मन रो गया। एक बैलगाड़ी, एक अकेले बैल से लेकर दूसरा आदमी दूसरा बैल बन करके अपने परिवार को ले जा रहा है। वही हाल मध्य प्रदेश में हो रहा है। मुंबई में भी कई घटनाएं, और हरियाणा के जो जिम्मेदार मंत्री कह देते हैं कि भाई दिल्ली से लोग आ रहे हैं इसलिए हो रहा है, मजदूरों को हम कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। मेरा सभी केंद्र सरकार के जिम्मेदार लोगों से, प्रदेश सरकारों के जिम्मेदार लोगों से मेरा हाथ जोड़ करके निवेदन है कि भाई इन हमारे श्रमिक भाइयों के लिए जरा सोचो, कुछ ऐसा जल्दी करो जो ये घर पहुंचे, क्योंकि इनको आपके द्वारा तमाम दी गई एडवाइजरियों से भी लड़ना है, क्वारंटीन भी होना है। इसलिए मैं प्रदेश के तमाम सचिवों, जिलाधिकारियों, उनके नीचे एलडीएम, तहसीलदार भाइयों, सबसे अपील कर रहा हूं, तुम्हारे नतमस्तक होते हुए लाख लाख शीश नवा रहा हूं, भाई इन मजदूरों के लिए थोड़ा सोचो, इनको आ रही परेशानियों के बारे में सोचो। ये चिलचिलाती धूप में, कड़कड़ाती जो गर्मी, जो चिलचिलाती धूप है जिसमें सूरज की तपिश आप हम झेल नहीं सकते, और वो हजारों मजदूर भाई अपने बच्चों के साथ पैदल आते हुए, आपको कम से कम चिंतित होना चाहिए, जवाबदेही होना चाहिए। इसलिए मैं उत्तर प्रदेश के जिम्मेदार आला अफसरों
जिम्मेदार मंत्रियों, सचिवों, हरियाणा प्रदेश, महाराष्ट्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार, खासकर जहां बिहार में क्या खलबली हाहाकार मचा हुआ है, जरा आप सोचें। और मैं रेल मंत्रालय से भी ये खास कहना चाहता हूं कि कम से कम मई और जून के महीने में रेल गाड़ियां अलग से चलती रहें और इनको बेटिकट मुफ्त यात्रा करा करके इनके जिला मुख्यालयों पर पहुंचा करके वहां से फिर इनके गंतव्य स्थान तक पहुंचाया जाए। और इस बीच में मेरा समाज सेवियों से भी हाथ जोड़कर निवेदन है कि जहां जहां राष्ट्रीय राजमार्ग पर आपको पलायन अप्रवासी मजदूर भाई मिल जाएं तो उनको सम्मान से उनकी सेवा करें। इस बीच में मैं भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग के दिल्ली से और मथुरा आगरा के बीच में मैं बहुत अपने पुराने साथी समाज सेवियों को देख रहा हूं। उन सभी के मैं नाम जानता हूं। अगर एक का नाम लूं तो 10 लोग 20 लोग हैं, बहुत लोग हैं। सभी को मैं शीश नवा करके आभार व्यक्त करता हूं। मैं देखता हूं सोशल साइट के माध्यम से, फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, इंस्टाग्राम और तमाम न्यूज पोर्टल चैनल, मैं उन समाजवीरों को, उनके परिवारों को धन्यवाद देता हूं कि अपनी पत्नियों, बच्चों और अपने मित्रों के साथ लगे हुए हैं। कोई सबसे अपील है कि आप सभी, ये जो संकट है अभी 1-2 महीने का है और सब कुछ अच्छा चलने लग जाएगा। लॉकडाउन 4 भी आ गया, उसकी एडवाइजरी भी घोषित हो गई है। लेकिन सबसे मेन जो समस्या आ रही है इन मजदूर भाइयों की, तो मेरा समाज सेवियों से भी अनुरोध है कि समय समय पर इन लोगों की सेवा करते रहें। जहां जहां आपको जो मिले उनको जलपान भोजन दें। मैं आप सभी के कुशल क्षेम की कामना करते हुए अपनी वाणी को विश्राम देते हुए बस यही कहूंगा कि जो हमारे मजदूर भाई हैं ना, ये अति लघु उद्योग हो चाहे लघु उद्योग हो चाहे दीर्घ उद्योग हो, ये रीढ़ है। सरकारें भूल नहीं जाना। पैकेज तो बना दिए 20 लाख करोड़ के, कहे इतना भाई ये ले लें, तू लघु उद्योग वाले, लेकिन ये नहीं होंगे तो उद्योग नहीं चलेंगे। जरा इनके लिए भी सोचो। और कैसे भी मई जून इनका ध्यान देते हुए आज भी हजारों मेरे पास वीडियो आई हैं मध्य प्रदेश से, बिहार से, हमारे बहुत पुराने साथी हैं, उन्होंने भेजा है। दिल रो जाता है उनको देख करके। और सरकारें दम भर रही हैं कि हम ये हो रहा है, हम वो, कुछ नहीं हो रहा है। केवल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से काम हो रहे हैं। डीएम साहब कह रहे हैं कि हो रहा है, साहब हो रहा है, मुख्यमंत्री जी संतुष्ट हो रहे हैं। ये चल रहा है सरकारों में। इसलिए मेरा हाथ जोड़ करके निवेदन है, इन मजदूर भाइयों की जरा सोचो। कहते हैं ना, जिसका कोई नहीं होता यारो, उसका तो खुदा होता है। लेकिन फिर भी इंसानियत को जिंदा रखना होगा। इन मजदूर भाइयों को उनके घर पहुंचाना होगा। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बड़ी वाणी को विश्राम दे रहा हूं। और आप सभी सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। और कोरोना को अपने जीवन का हिस्सा भी मानना पड़ेगा। कुछ नियम कानून का पालना करना होगा, जिसमें कि मास्क पहनना, दस्ताने पहनना, तमाम ऐसे कुछ नियमों का पालन करना होगा। और हमें अपने साथ साथ देश को बढ़ाना होगा। इन्हीं शब्दों के साथ जय श्री कृष्णा, जय हिंद, जय भारत।